अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरा दिन कैसा गुजरा सुबह से लेकर शाम तक। तो चले शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो कि काम से स्टार्ट होगा ना कि खाने से। मेरी रूटीन और मेरे हस्बैंड की रूटीन थोड़ी डिफरेंट है कि हमें सुबह सुबह भूख नहीं लगती, इसलिए मैं अच्छे बच्चों की तरफ सबसे पहले अपना काम खत्म करती हूँ। काम खत्म करने से हमें ये होता है कि हमें थोड़ी सी भूख लग जाती है, फिर हम अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं। आज ही मेरे दिन की शुरुआत हुई है कपड़े तय करने से। सब मुझे कहते हैं कि मेरी वार्डरोब बहुत ऑर्गेनाइज रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह तो सेट कर लिए थे, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल वार्डरोब थी वो जरा सेट नहीं थी, तो मैंने अपने सारे कपड़े निकाल कर अपने बेड पर फैलाए और अपने कपड़ों को तय करना शुरू हो गई। मैंने 1 बाय 1 करके सारे कपड़े तय कर लिए और उनको जो है वो सीक्वेंस में रख लिया। मैं इस तरह सीक्वेंस देती हूँ कि डेली रूटीन के कपड़े एक जगह, फैंसी एक जगह, और जो मुझे कैजुअली पार्टी वेयर्स हैं उनको मैं अलग करके रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मुझे एक वार्डरोब के अंदर ही रखने पड़ते हैं कपड़े। लेकिन अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो तय करके कपड़े रखते हैं, जैसे ये लास्ट वाला ड्रेस ऊपर पड़ा हुआ है तो कपड़े ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है तो कपड़े नीचे गिर जाते हैं। अगर आपको भी ये सेम प्रॉब्लम है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगी कपड़े तय करने का, वो कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। वो इतने ऑर्गेनाइज होंगे कि आपको ईजिली निकाल भी सकेंगे और आप बाहर से देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सीक्वेंस से वो पड़े हुए नजर आएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो स्पीड में कर देती हूँ कि अगर आप शर्ट को इस तरीके से तय करेंगे और इसके अंदर इसी तरह ट्राउजर तय करके रखेंगे, ट्राउजर के साथ दुपट्टा तय करके रखेंगे और उनको एक जगह रखेंगे, इसका क्या फायदा होगा कि आपको इजीली कपड़े मिल भी जाएंगे और वो ऊपर से गिरेंगे भी नहीं और आपको बाहर से देखने में भी सीक्वेंस में भी नजर आएंगे। बहरहाल आप अपनी वार्डरोब कैसे सेट करते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है, और अगर मेरे तय करने में कोई इशू आ रहा है तो वो भी आपने मुझे लाजिम बताना है। जब मैं ये कपड़े तय करी तो मैं सोच रही थी कि हम लड़कियों को जो है ये काम मैके में करने पड़े तो हमें कितने मुश्किल लगते हैं, लेकिन यही काम अगर हम ससुराल में करने लगे तो हम जो है ना वो परफेक्ट होकर करते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन मैं ये सबसे लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है ना अपने काम का बहुत ध्यान रखें। चाहे आप 10,000 नौकर रख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको काम करना आना चाहिए। लिटरली अगर आप शादी के बाद अगर काम वाली भी रख लेते हैं, अगर आपको खुद से काम नहीं आता ना तो आप काम वाली से भी काम नहीं करवा सकती। मेरी रिक्वेस्ट है उन मदर्स से, उन लड़कियों से जो मेरी वीडियो देख रही हैं कि अपनी बेटियों को हर काम करना सिखाएं। चाहे आप उसको करोड़पति घर में ही क्यों ना शादी करके भेज रही हूँ, आप उनको लाजमी काम करना सिखाएं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो सके। अगर उनको काम आता होगा तो उनको कोई भी इशू नहीं होगा, लिटरली उनको कोई भी इशू नहीं होगा। चाहे वो उसके बाद 10 भी काम वाली अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन जब तक आप खुद निगरानी में काम भी नहीं करवाएंगे तो काम वाली भी काम नहीं करती। और सेकेंडली आप लोग अपने अच्छे नसीब की दुआ करें, अल्लाह ताला आप लोगों का सबका नसीब बहुत अच्छा करे। सेकेंडली मैं आपको ये बता रही थी कि पॉइंट से मैं हट गई कि मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही थी, लेकिन साथ ही मेरे हस्बैंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। वो जो है ना वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठे यानी ब्रंच हम इकट्ठे करते हैं, मतलब हम लोग नाश्ता नहीं करते, हम डायरेक्टली दोपहर का खाना खाते हैं। तो कल हमने बनाया था लोबिया, जो हम लोगों को ना इतना खास पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सोचा है कि इसकी कोई नई डिश बनाए ना। वो कहते तुम बैठ जाओ, तुम्हें अंदर कोई रूम में कोई काम करना है तो तुम कर लो, मैं खाना बनाकर लेकर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी सपोर्टिव। वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब मैं अंदर कपड़े तय कर रही थी जबकि बाहर वो नाश्ता बना रहे थे। अब मैं कपड़े तय करके देखूंगी कि उन्होंने क्या नाश्ता बनाया। आई डोंट नो, कि वो कह रहे थे कि मैं कुछ बना कर ले आऊँगा, तुम खा लेना। लेकिन वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन इस कुकिंग के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे मोहब्बत होती है, प्यार होती है, जो एक एहसास होता है जो इंसान अपनी बीवी के साथ करता है। यहाँ पर देखने वाले सब मेल हजरात को, अगर कोई मेल मेरी वीडियो देख रहा है, वैसे तो लड़कियों की है, अगर मेल कोई वीडियो देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी बीवियों की हेल्प किया करें। चाहे आप उनके पास किचन में खड़े हो जाए ना, इट मीन्स अ लॉट, उसके लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। बहरहाल यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े तय करके रख लिए हैं जी। ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े तय हो गए हैं और इनको अब तरतीब दूंगी मैं, मतलब जैसे सीक्वेंस से मैं रखती हूँ वैसे इनको वार्डरोब में रखूंगी। ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कंप्लीट लुक भी दिखाती हूँ कि मैंने इनको तय करके रख लिया है। ये रही जी कंप्लीट वीडियो जो मैंने इनको तय करके रखा है। अब मेरे हस्बैंड भी नाश्ता बना कर ले आए थे। उन्होंने पिछले दिन हमने लोबिया बनाया था, लोबिया और चिकन, तो वो हम लोगों को पसंद नहीं आया था और इन्होंने इसका नाम रखा है नौलखा बिरयानी। और इतनी ज़बरदस्त, लिटरली मैं अभी इसको देख रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ गया। इतने ज़बरदस्त इन्होंने चावल बनाए थे और बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा लड़कियां तरद्दुद करके चावल बनाती हैं, लेकिन उन्होंने सिंपल रेसिपी के साथ बनाए थे। मुझे इन्होंने रेसिपी बताई, मैंने इनकी काफ़ी मेहनत की, इन्होंने मुझे रेसिपी बताई और रेसिपी सुन के मैं हैरान हो गई कि इन्होंने जो है ना, जो प्रीवियस डे के लोबिया और चिकन पड़ा था वो पैन के अंदर डालकर उसके ऊपर से इन्होंने पानी डाला है। पानी डालकर उसको 1-2 बॉयल आने के बाद
बिरयानी मसाला, रेड पेपर और ग्रीन चिलीज वगैरह डाल के थोड़ा सा इन्होंने सॉल्ट ऐड किया और इसके अंदर होल जो है ना वो लहसन डाल के उन्होंने ये रेडी किया और बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अंदर जो लहसन का टेस्ट था वो ही बहुत ज़बरदस्त था। अब बारी आती है जी लड़कियों के फेवरेट काम की, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, डिश वॉशिंग करना। अच्छा, कुछ लड़कियों को ना बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लिटरली मेरे केस में ऐसा नहीं है, मुझे डिश वॉशिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मज़े की बात कि पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपनी रूटीन सेट की, रूटीन सेट करने के बाद ही मुझे अच्छा लगा। लिटरली मैंने जब से ये सोचा है ना कि आप कोई काम खुद से मुश्किल या आसान बनाते हो, अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ आसान रखो तो उसको आसान ही रखो। उसको अपने माइंड पे सवार मत करो कि यार इतने ज़्यादा बर्तन है, इतने ज़्यादा बर्तन है, इतने ज़्यादा बर्तन है, तो वो आपको कभी भी चीज़ ईजी नहीं रहेगी। मेरी ये जो टिप ही समझे एक अपने लिए कि मेरी जो हैबिट है वो ये है कि मैं खाना बनाते दौरान, या मैं अगर खाना बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड, और अगर मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं तो मैं, हम लोग क्या करते हैं कि खाना बनाने के दौरान ही जो एक्स्ट्रा प्लेट्स, बाउल्स हो गए, कटिंग बोर्ड्स हो गए, नाइफ हो गए, मतलब इस तरह की चीज़ें जो आप खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं वो साथ ही वॉश कर लें। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप जो है ना वो एक्टिव हुए हुए होते हैं, आप खाना बना रहे होते हैं, तो आप साथ साथ उसको वॉश कर लें। 60 to 70% जो है ना बर्तन वहीं पे जो है साफ़ हो जाते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग बर्तन खाना खाने के बाद धोते हैं या पहले धोते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये कि कोई भी काम आप मुश्किल बनाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। ये बात याद रखिएगा कि जब आप बर्तन इकट्ठे करते रहते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर बंदे का धोने का भी दिल नहीं करता। इसलिए साथ साथ वॉश किया कर लें। हम लोग जो है ना खाना खाने के दौरान मैक्सिमम धो लेती हूँ। हाँ, जो लास्ट वाले खाना बच जाता है, जो हम खाना खाते हैं, समटाइम मैं उसी टाइम धो लेती हूँ, और फ्री हूँ या थकी भी ना हूँ तो उसी टाइम धो लेती हूँ। अदरवाइज जो है ना मैं थोड़ी देर बाद धो लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, आराम से धो लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अकेले रहते हैं? हम लोग तो अकेले रहते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि यार तुम तो अकेली रहती हो, तुम्हें तो कोई इशू नहीं है, 2 बंदे हो, तुम लोग के कितने बर्तन हैं जो मतलब तुम रखो या धो, तो मतलब आप 2 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, काम आपने खुद ही करना है। हाँ, मैं अपनी देखने वाली सिस्टर्स को पूछूंगी कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करवाते हैं या नहीं, और यहाँ पर देखने वाले लड़कों से मैं ये पूछूंगी कि आप अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी मदर को हेल्प करवाते हैं या नहीं। अगर आप करवाते हैं तो कमेंट में मुझे लिखिएगा कि हम लोग हेल्प करवाते हैं। अगर नहीं हेल्प करवाते तो आपको चाहिए कि आप उनकी हेल्प करवाएं, क्योंकि देखें 1 और 1 11 होते हैं। अगर आपकी बीवी सिर्फ काम करती रहेगी तो वो भी एक दिन आपसे फट अप हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट वे कि आप अपनी बीवी को अपना लव कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बहन को अपना लव कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी मदर को कैसे करते हैं, कि आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करें। अगर वो बर्तन धो रही है तो आप लाजमी नहीं कि आप बर्तन धोएं। अगर आपको नहीं आते बर्तन तो आप जब वो बर्तन धो रही हो तो आप साथ साथ उसको रखना शुरू कर दो। अगर वो डस्टिंग मोपिंग कर रही है तो आप डस्टिंग करना शुरू कर दो। अगर वो मतलब खाना बना रही है तो आप खाना जो है ना डाइनिंग पे रख दो। ये चीज़ें ज़िंदगी में बहुत अच्छा चेंज लेकर आते हैं। आप अगर आपको लगता है तो आप इसको ट्राई करके चेक कर लें। सेकंडली जी, मेरे बर्तन तकरीबन धुल चुके हैं। मैंने अपने सारे बर्तन धो लिए थे, आपसे गपशप भी लगा ली है। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो फुल देखनी है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ चेंज होना चाहिए, जैसे कि कोई टिप, या अगर कोई व्लॉगर मेरी वीडियो देख रहा है, या घर की कोई बैठी हुई लड़की मेरी वीडियो देख रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि मेरे अंदर कौन सा चेंज होना चाहिए, मेरी वीडियो के अंदर कौन सा चेंज होना चाहिए, जिससे मेरी वीडियो मजीद इफेक्टिव और मजीद अच्छी हो सकती है। आपकी टिप और आपके जो मैसेजेस हैं मैं ज़रूर पढ़ूंगी। साथ साथ इससे मुझे ये भी आइडिया होगा कि किसने मेरी वीडियो को जो है ना कम्प्लीटली वॉच किया। यहाँ पर मेरा किचन हो गया है जी साफ। अब बारी आती है चाय बनाने की, और पाकिस्तानी हो और चाय न पीता हो ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों में से टी लवर कौन है नीचे लिखकर मुझे लाजमी बताइएगा। बट यार एक प्रॉब्लम है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे अच्छी चाय नहीं मिल रही। ये एक दूध अच्छा है, हमने कोई कम से कम भी 10 से 12 मिल्क पैक यूज़ किए हैं, जिनमें से एक मुझे अच्छा लगा। ये नादा कोई ब्रांड है जो बहुत ही अच्छा है, इस फुल क्रीम मिल्क है। इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, तकरीबन ऐसी ही बनती है जैसे कि हमारे देसी दूध की चाय बनती है। साथ साथ किचन भी साफ़ होना चाहिए। मैं अपना किचन साथ साथ साफ़ रखती हूँ, आप लोग भी अपना किचन साथ साथ साफ़ रखा करें। सेकेंडली मैं जो है ना यहाँ पे चाय बना रही हूँ, यहाँ पर इसको बॉयल आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जो चीज़ पाकिस्तान की है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है ना वो यहाँ पर ज़रा मिलना मुश्किल है आपको। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ, जैसे यहाँ पर दही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, दूध मुझे पसंद नहीं आया, चिकन यहाँ पर मुझे पसंद नहीं आया, मीट बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आया। फ्रूट्स अच्छे हैं लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। मतलब आप लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को ना मतलब वहाँ की कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ें होंगी, लेकिन शायद हमें इतनी प्योर चीज़ों की आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मिलने वाला दही है ना वो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। मैं टाइम बहुत इंजॉय करती हूँ, मतलब मैं इसको भरपूर बनाती हूँ कि मैं उसके साथ स्नैक लाजमी रखती हूँ, चाहे बिस्किट्स हों चाहे जो मर्जी हो। रात के जी 11 बजे हम लोग, आप लोग कहते होंगे कौन सा खाने का टाइम है, पर हम लोग जो है ना बहुत लेट नाइट खाना बनाते हैं। खाना हम लोग लेट नाइट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग उठते ही देर से हैं।
फिर हमारा जो ब्रेकफास्ट और लंच मैंने आपको बताया था हम इकट्ठे करते हैं, तो वो भी हमारा लेट होता है। फिर इसी तरह हमारा जो है वो डिनर भी लेट होता है। अब मेरे हस्बैंड ने बनाई थी पालक गोश्त, जो बहुत 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 ज़बरदस्त थी, बहुत मज़े की थी। साथ मैंने जो है रोटी बना ली थी। मोस्टली जो कुकिंग है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, मतलब उनको खाना बनाने का बहुत शौक है। शौक ना भी हो उनको ना, मतलब अभी मैं यहाँ के स्पाइसेस से इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, मुझसे ना इधर का खाना अभी तक फ़िलहाल इतना अच्छा बन नहीं रहा। तो मेरे हस्बैंड शुरू से यहीं पर रहते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि खाना जो है ना वही बनाएंगे। यहाँ पर ना रोटी जो है ना उनको मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले वो जो है बाहर से रोटी खाते थे, लेकिन अब वो है मेरे हाथ की रोटी खाते हैं। ये जो नीचे आप शीट देख रहे हैं, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि जो क्या करते हैं, मार्बल के ऊपर ना रोटी बेल लेते हैं। नो डाउट कि आप लोग क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का ये जो पिज़्ज़ा मैट के नाम से एक मैट मिलता है, आप इसके ऊपर रोटी बेल लिया करें। मुझे खुद बेलन के ऊपर रोटी बेलने में थोड़ी सी इशू होता है, क्योंकि उस पर इतनी मज़े की रोटी नहीं बनती जैसे एक प्लेन मार्बल के ऊपर बनती है। तो मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो लोग ना कुछ हाइजीन का भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते और उसी के ऊपर बेल रहे होते हैं। लेकिन देखिए, जितना मर्जी हम उसको स्लेब को साफ कर लें, हम वहाँ पे कटिंग करते हैं, वहाँ पे मतलब रात को वो ऐसे स्पेयर पड़ा रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर घूम सकती हैं, कोई कॉकरोच घूम सकता है। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस तरह का एक मैट परचेज कर लें, ये बिल्कुल आपको ना मार्बल वाला इफेक्ट देगा। इसको आप वॉश भी कर सकते हैं, ये वॉशेबल होता है। इसको यूज़ करने के बाद ना फ़ौरन वॉश करके आप रखते हैं, ये खुद ही सूखता रहता है। आप ना जब ये मैट लेंगे तो आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो ये बिल्कुल मार्बल वाला इफेक्ट देता है कि जी हम जैसे मार्बल पर रोटी बनाते हैं वैसे ही इस पर बना सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर साइजिंग हुई है। जिन लड़कियों से गोल रोटी नहीं बनती उनके लिए ये एक अच्छा जो है है जो इसको यूज़ करके ना अपनी गोल रोटी बना सकते हैं। इस हम लोगों को तो रोटी बना के इतनी प्रैक्टिस हुई है कि हमें इनकी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये इसलिए लिया ताकि जो नीचे मार्बल का जो होता है ना, मतलब मुझे खुद से हाइजेनिक इशू है या ओसीडी है या मुझे थोड़ा सा इशू रहता है, तो मैं कहती हूँ कि यार कि कोई चीज़ इसके ऊपर लग ना जाए, तो मैं इसके ऊपर रोटी बनाती हूँ। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन आग पर रोटी बनाता है और कौन कौन जो है ना वो तवे के ऊपर ही बस रोटी बना लेता है। यहाँ मेरे हस्बैंड शुरू से ही तंदूर की रोटी खाते हैं और तंदूर के जो है ना रोटी होती तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो सेहत के लिए इतनी खास अच्छी नहीं होती। इसलिए मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो मुझे कहते हैं कि तुम जो है ना वो बस रोटी बना दिया करो, सालन मैं खुद बहुत अच्छा बना लिया करूँगा। परदेश में रहने वाले मर्दों का ये मतलब होता है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खाना बनाना आ जाता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि एक लड़की से ज़्यादा अच्छा खाना एक लड़का बना सकता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन इस बात से एग्री करता है और कौन कौन नहीं करता। बहरहाल रोटियां मैंने जो है ना वो यहाँ पे बेलना शुरू कर दी है। यहाँ पर इतनी मज़े की रोटियां बेली जा रही हैं कि मुझे खुद जो है वो भूख लग गई है। और आप लोग मुझे बताएं कि किस किस को मेरी रोटी देखकर जो है ना वो भूख लग रही है। लेकिन यार मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हम लोग जब आटा यूज़ करते हैं, हम रोटी बनाते हैं, तो वो श्रिंक होकर दरमियान में आ जाती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है? अगर आपको किसी को भी इस बात का सोल्यूशन पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बहरहाल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक टिप बताई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप ऑयल जो है ना यूज़ करें, जैसे आप आटा गूंद देते हैं, गूंदने के बाद जब उसको रेस्ट पोजीशन देते हैं, दोबारा गूंदते हैं, उसके बाद आपसे 3 स्पून आप उसके अंदर ऑयल यूज़ कर लें, तो वो कहते हैं कि जी इसके बाद आपकी रोटी कभी भी श्रिंक नहीं होती। हाँ, ये इन रोटियों में मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन की थी, ये मैंने ट्रिक यूज़ की थी और ये इसने वर्क किया था। बट ये ताज़ा आटा गूंदा हुआ था, तो आई डोंट नो कि वो उस वजह से ठीक था या नॉर्मली वैसे भी ठीक था। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या इसके लिए ट्रिक यूज़ करते हैं जिससे आपकी जो रोटी वो दरमियान में नहीं आती। हाँ जी, तो अब हमारी रोटी होगी तैयार। किस किस को हमारी जो है ना वो रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और आप मुझे लाजमी बताइएगा कि किस किस कंट्री से ये मेरी वीडियो देखी जा रही है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट यू, आप लोग मेरी लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें, आपका सब्सक्राइब करने से कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, लेकिन जो वीडियो बनाता है, जो मेहनत करता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। ये जी आप देख सकते हैं कि हमारा खाना भी कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और हमारे जो रोटी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना पालक गोश्त बनाया और अब जो है ये इसके ऊपर ज़ीरा की गार्निशिंग कर रहे हैं ताकि इसमें अच्छा टेस्ट है। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप जो है ना हाथ से ऐसे मसल के उसके ऊपर ज़ीरा डालते हैं, तो उसकी एक खुशबू में इन्हेंस जो है ना इन्हेंसमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर जी सर्विंग होने लगी है हमारी पालक की, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो पालक बनाई गई है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं अपने शोहर नामदार की जो रेसिपी है वो लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि लिटरली लड़कों की एक अजीब ही रेसिपी होती है, लेकिन मैं नो डाउट ये खाना बहुत मज़े का था। मैं भी आपको दिखाऊंगी। हम लोग जो है ना खाना खा चुके थे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या था कि हम दोनों ने माशाल्लाह माशाल्लाह खाना खाया था, और उसकी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह रात को ही ये खाना ख़त्म कर दिया था। फिर जी हमारी बारी आती है शॉपिंग की। मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए थे, मेरे पास मेकअप रिमूवर नहीं था और मेरे पास एक क्लेंजर अच्छा नहीं था। तो मुझे आजकल बड़ी हाइप चली हुई है सीटाफिल क्लेंजर की ना,
आप लोगों ने भी यूज़ किया तो मुझे बताइएगा। सीटाफिल क्लेंजर बहुत बहुत अच्छा है। मैंने जो है ये तकरीबन 171 दिरहम का था, तो मैंने एक दिन यूज़ किया तो फिलहाल तो बहुत अच्छा है। सेकेंडली मैंने माइसिलर वाटर लेना था जो मेकअप रिमूवर है, बहुत ज़बरदस्त है मेकअप रिमूव करने के लिए। हम लोग मेकअप करते हैं उसके बाद रिमूव अच्छी तरह नहीं होता, तो ये माइसिलर वाटर मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। फिर हमने जी आधा घंटा वॉक की और हम वॉक करके घर आ गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल सके। स्टे ट्यून, बाय बाय।